Hello friends, this is Vishal Chaturvedi from Vishal English Study Circle. अभी तक हम अपने प्रीवियस वीडियोस में हम प्रेजेंट के सारे टेंसेस पढ़ चुके हैं और आज हम अपने पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके करें, जिससे कि उन्हें मेरे चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि पास्ट से रिलेटेड कोई भी एक्शन है जो पास्ट में हुआ, किसी समय पे हुआ, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में इंक्लूड करते हैं। सेंटेंस में अगर देखा जाए हिंदी में, तो हिंदी में सेंटेंस में लास्ट में, वर्ब के लास्ट में या था, ये थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं और इस टेंस में पास्ट में हुआ एक्शन बताया जाता है। अब हम बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में जो होती है वो कौन सी कंडीशन में अप्लाई होती है और किस कंडीशन में अप्लाई नहीं होती है। तो वो कंडीशन है जहां अप्लाई नहीं होती है। सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है या फिर सेंटेंस आपका हु वाला सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में वी डोंट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब। और उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब मेन वर्ब की बात आती है, एक्शन वर्ब की बात आती है, तो वी यूज सेकंड फॉर्म। हम उसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, शी मेट मी यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या शो कर रहा है? यस्टरडे हमें शो करता है पास्ट के टाइम को, कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ तो उस समय को शो कर रहा है। और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, दैट्स व्हाई वी हैवंट यूज्ड एनी हेल्पिंग वर्ब हियर। अब हम बात कर लेते हैं एक बार हु की। हु केम हियर लास्ट नाइट। Who came here last night? और यहां कौन आया था, ये भी हमारा पास्ट का ही टाइम शो हो रहा है यहां पर। और सेंटेंस begins with who, और जब who वाला सेंटेंस है तो we have not used any helping verb but we used second form of main verb। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस होती है हमारी जब हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को लगाते हैं। तो वो कंडीशंस होती है हमारी when we use our helping verbs। तो वो कंडीशन है हमारी सेंटेंस नेगेटिव हो आपका, सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशंस के होने पर हम हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करेंगे। और व्हाइल मेन वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बिकॉज डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हम एग्जांपल्स उठाते हैं। हमने कहा ही डिड नॉट विन एनी मैच लास्ट ईयर। कब का इंसिडेंट है? पास्ट का इंसिडेंट है। और हमारा सेंटेंस कैसा बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। और नेगेटिव बनने के कारण हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं, दैट इज डिड। हमने कहा व्हाई डिड यू बीट माई ब्रदर 2 days ago। आपने मेरे भाई को 2 दिन पहले क्यों पीटा था? अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाई। ठीक है। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता, व्हाई डिड यू नॉट हो
जाता है यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है उसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं हम नॉट को। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो कंडीशन है हेल्पिंग वर्ब डेड और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें पास्ट इंडेफिनिट का नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी आइडेंटिफिकेशंस होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। वो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? फर्स्ट, पास्ट का कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में होता था अब नहीं होता है, ऐसे एक्शंस हम किस में रखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। मैंने कहा व्हेन आई वॉज इन हैदराबाद, आई विजिटेड मीन्स पास्ट के डेली रूटीन के एक्शंस। हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट के डेली रूटीन के एक्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं हैबिचुअल एक्शंस ऑफ पास्ट। तो ये पास्ट का डेली रूटीन। व्हेन आई वॉज इन हैदराबाद आई विजिटेड द चार मीनार वंस अ वीक। ये इसका एक रूटीन था कि मुझे वीक में एक बार जाना है। तो इस तरह का हमारा सिचुएशन जब आती है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, पास्ट की डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शंस ऑफ पास्ट। नंबर 2, जब हम बात करते हैं किस चीज की? पास्ट में कुछ हमारे पास्ट शोइंग टाइम शोइंग वर्ड्स यूज होते हैं, पास्ट के टाइम शोइंग वर्ड्स यूज होते हैं, और वो अगर यूज हो रहे हैं तो भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो टाइम शोइंग वर्ड्स ऑफ पास्ट, ये आने पर भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। हमने कहा यस्टरडे, इट इज द टाइम ऑफ पास्ट, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, 2 days ago, 3 months back, in the morning, on Sunday, कोई भी दिन निकला हुआ हो, at 1 PM in 2003 etc. at sunrise, at sunset, ये भी हो सकते हैं, at dusk, at dawn, at daybreak। ये सब वर्ड्स आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। आपको एरर जो दी जाती है वो प्रेजेंट परफेक्ट में दी जाती है, और दैट इज टू बी फॉर्म्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। अब हमने कहा सपोज, अभी कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे आपको मैंने इससे पहले। मैंने कहा ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन 2003, या हमने कहा इन द मॉर्निंग, या हमने कहा ऑन संडे। तो ये सब पास्ट में अगर हम इसको लिख देंगे ही हैज रिटर्न, यहां लिख देता हूं हैज रिटर्न। अब ये हैज रिटर्न हो गया, गलत हो गया, यही मिस्टेक है एग्जाम में। ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन 2003, हमने कहा ही हैज गिवन मी समथिंग इन द मॉर्निंग, तो गलत होगा ही गेव मी समथिंग इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होता है। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, सेंटेंस का अगर कंडीशनल पार्ट, इफ से जुड़ा हुआ पार्ट, या फिर सेंटेंस का जो मेन पार्ट है वो प्रेजेंट में और सॉरी पास्ट में हो, तो उस पर डिपेंड पार्ट या उसका रिजल्ट का पार्ट भी पास्ट में होता है। पास्ट
वन पार्ट, पास्ट सेकेंड पार्ट। देखिए, ही इन्फॉर्म्ड मी, अब यहां मालूम पड़ रहा है ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, इन्फॉर्म्ड। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही विल रीच देयर। अब ये सेंटेंस यहां से देखते हैं हम तो करेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस इसमें जुड़ा हुआ है, ये मेन पार्ट इसका ही इन्फॉर्म्ड मी, तो ठीक है, तो इस पर डिपेंड ये पार्ट आ रहा है, तो दैट ही विल रीच देयर नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में जाएगा, ही वुड रीच देयर। हमने कहा ही रैन फास्ट सो दैट he may win the race। अब he ran fast so that he may win the race। अब ये पास्ट में जा रहा है, ran fast, तो ये भी पास्ट में जाएगा, may नहीं करेंगे, may के प्लेस पे क्या करेंगे, might, can के प्लेस पे क्या कर देंगे, could, has, have के प्लेस पे क्या कर देंगे, had, क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, वो आता है इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम के सेंटेंसेस का। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, दैट इज सेकंड फॉर्म में बन जाएगा। सपोज मैंने कहा कि ऐसा हो जाता, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम सब्जेक्ट के साथ मिलकर आते हैं, तो क्या हो जाता है मीनिंग, ऐसा हो जाता। हमने कहा इट इज टाइम I start my new business। It is time I start my new business। अब ये सेंटेंस आपको दे दिया और आपसे कहा कि इसमें आप मिस्टेक पॉइंट आउट कीजिए या सेंटेंस नो एरर है तो बताइए। तो यहां हमने देखा इट इज टाइम का सब्जेक्ट तो स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टेड होगा। कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता कि मैं नया बिजनेस शुरू कर देता। इट इज हाई टाइम यू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन माई न्यू मूवी। कैसा हो जाता कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मेरी फिल्म में अदा करते हैं। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल, पिवटल रोल। तो इट इज हाई टाइम यू प्ले नहीं होगा, दैट शुड बी प्लेड। तो इट इज हाई टाइम यू प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन माई न्यू मूवी। तो एक पॉइंट आपका ये आया पास्ट इंडेफिनिट का, होप समझ में आ गया होगा आपके ये पॉइंट भी। जूनियर एडेड स्कूल्स में टीचर्स के लिए वैकेंसीज आने वाली है, उसमें इस बार से वैकेंसीज आने वाली है। और साथ में ही यूपी में जो क्लरिकल ग्रेड की एग्जामिनेशंस होंगी उसके लिए एक कॉमन एग्जाम होगा, जिसमें पहले अभी तक इंग्लिश नहीं आती थी यूपीएसएससी वगैरह में, लेकिन इस बार से 5 मार्क्स का हिंदी के बराबर ही वेटेज इंग्लिश को भी दिया जा रहा है। तो इसलिए इंग्लिश में हालांकि 5 मार्क्स है, लेकिन 5 मार्क्स में वो 5 एरर्स भी दे सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं,
या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, तो कोई भी चीज दे सकते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप ये तो मेरे जो टेंसेस वगैरह या जो भी मेरे टॉपिक्स हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती रहेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा इमेजिनरी कंडीशन का। इसमें इमेजिनरी कंडीशंस, इमेजिनरी कंडीशंस में क्या होता है, एक पार्ट हमारा कंडीशन का हो गया और एक हो गया रिजल्ट का। आपने देखा होगा यदि मैं राजा होता तो ऐसा कर लेता, यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, यदि तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए होते तो क्या करते। तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, फुल ऑफ इमेजिनेशन। तो यहां पर हमारा जो कंडीशन वाला पार्ट है वो हम रखते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी की फॉर्म आने वाली हो तो हम रखेंगे यहां पे वर्ब, ना तो हम इज रखेंगे, ना आर, ना एम, ना वॉज, केवल वर्ब आएगा, ध्यान रखिएगा। और वर्ब हैव की फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं, हैड का। कोई चीज आपके पास है, आपके पास 50 करोड़ रुपए होते, आपके पास एक हेलीकॉप्टर होता, आपके पास 2 मर्सिडीज कार होती, तो उस कंडीशन में हेड लगाएंगे। और वर्ब कब लगाएंगे, यदि आप एक राजा होते, यदि मैं एक दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होता, ऐसी कंडीशन में हम वर्ब का यूज करते हैं। और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है वो आता है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। हमने कहा इफ आई वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब यहां यदि मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होता, आई वुड स्टार्ट माई बिजनेस इन अफ्रीकन कंट्रीज। यदि मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होता तो मैं अपना बिजनेस अफ्रीकन कंट्रीज में शुरू करता। तो आप ये देख रहे हैं कि जो कंडीशन वाला पार्ट है वो कहीं से रॉन्ग है। वो रॉन्ग क्या है, वो एरर क्या है कि हमें ऐसे सेंटेंसेस में आई, ही, शी सभी के साथ वर्ब का यूज करना, व्हाइल वी हैव यूज्ड हियर वाज। मिस्टेक नंबर 1। सेकंड मिस्टेक क्या होती है, इफ आई हैड 50 crore rupees, I would start some hospitals। अब यहां सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर मैं यहां विल कर देता तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। करेक्ट होता है वुड। तो दोनों तरफ मिस्टेक्स आ सकती है, इधर हैव लगा के दे सकते हैं, इधर या फिर विल लगा के दे सकते हैं, इसमें इधर इज, आर एंड वॉज में से दे सकते हैं, या फिर इधर विल लगा के दे सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आपका हुआ। इसमें ही कभी कभी सेंटेंसेस आ जाते हैं आई विश वाले, काश ऐसा हो जाता या काश ये मेरे पास होता। तो उस कंडीशन में भी हम यही यूज करते हैं वर्ब हेड का, आई विश, आई वॉज, एम, वर अ किंग। काश मैं एक राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। ठीक है, तो यहां तो हमने फुल स्टॉप लगाया, लेकिन अगर एक्सक्लेमेशन फॉर्मेशन में है, यानी एक्सक्लेमेशन है, सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी है, तो उस कंडीशन में हम आई विश यूज नहीं करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में यूज करते हैं इफ ओनली, या फिर यूज करते हैं वुड दैट का। सेंटेंस एज इट इज रहेगा, लेकिन इफ ओनली या वुड दैट आ गया तो वो एक्सक्लेमेटरी फॉर्मेशन हो जाती है, एक्सप्रेशन हो जाता है।
इफ ओनली या वुड दैट ही वॉज या इज या वर एन एक्टर। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इफ ओनली या वुड दैट ही वॉज इज वर एन एक्टर, तो वॉज और इज नहीं आएंगे, वर आएगा। इफ ओनली या वुड दैट ही वर एन एक्टर, काश वह एक एक्टर होता। ठीक है, अब ये इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर लिखिएगा, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं।